जय माता दी बच्चों, ठीक है आप लोग। ऑप्टेटिव सेंटेंस, राइट। आज हमको आपको डिस्कस करना है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑप्टेटिव सेंटेंस ना, कि हमको ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से कैसे इनडायरेक्ट बनाते हैं ना। आइए, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या ध्यान देना है। पहली चीज तो जो बेसिक रूल आपने स्टार्टिंग में देखो पढ़े थे, वो सारे अप्लाई होने हर जगह, ठीक है ना। वो सब अप्लाई होगा। क्या चेंजेस है उसको समझ लीजिए थोड़ा सा। रिपोर्टिंग वर्ब, ये एज पर सेंस विज्ड में, ठीक है, कर्स्ड में, ओके, और प्रेड, ठीक है ना, ब्लेस्ड, क्लियर, एटसेट्रा, ठीक है ना। रिपोर्टिंग वर्ब को बेटा एज पर सेंस हम विज्ड, कर्स्ड, प्रेड, ब्लेस्ड इन सब में चेंज कर देंगे। डायरेक्ट में आप देखेंगे जो रिपोर्टेड स्पीच लिखा होगा सेंटेंस, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको सेंस पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। कि किसी को विश किया जा रहा है या किसी के बारे में कोई बुरा कुछ कहा जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है, ठीक है, ये सब कंफर्म हो जाएगा आपको। और उसके बाद कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या लगाएंगे हम, दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, क्लियर। अब एक खास बात ध्यान दीजिएगा, अगर इफ वी टॉक अबाउट पंक्चुएशन, ठीक है ना, तो जनरली हमको दो चीजें देखने को मिल जाती हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन और फुल स्टॉप। लेकिन मेनली आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ही मिलेगा, ठीक है ना। कहीं कहीं देखा जाता है कि फुल स्टॉप मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए सर कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाएगा तो एक्सक्लेमेटरी होगा, ऑप्टेटिव होगा, ठीक है। जैसे जब आप मूर्खता का परिचय देते हैं तभी ये सवाल करेंगे आप ना, एज पर माई ओपिनियन। रीजन है कि दोनों का जैसे पंक्चुएशन सेम हो जाने से चीजें थोड़ी सेम हो जाएंगी। दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। वहां पे सडन फीलिंग इमोशंस की बातें होंगी, सरप्राइज जैसा कुछ होगा। इसमें कब सडन फीलिंग या सरप्राइज जैसा कुछ होता है आप बताइए। इसमें किसी को आप विश करेंगे ना, किसी को आशीर्वाद कोई देगा, किसी के लिए कोई प्रार्थना करेगा, किसी को कोई बुरा भला कहेगा, अभिशाप देगा, श्राप देगा ना, भाड़ में चले जाओ, गो टू हेल, नर्क में जाओ, इस तरीके के सेंटेंसेस हमको देखने को मिल जाएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को। और ग्रीटिंग्स जितनी भी हो गई, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राइट, गुड आफ्टरनून, ये सब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस के ही पार्ट हैं। तो कॉन्सेप्ट तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है आई थिंक। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए कि सर एक्सक्लेमेटरी होगा कि ऑप्टेटिव होगा। आई बात समझ में। तो मैक्सिमम आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ही, क्लियर। अब एक चीज खास बात, आप अच्छे से जानते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये आपको जरूर मिल जाएगा, क्या, मे, ठीक है ना, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू गो टू हेल, कुछ भी। और कभी कभी हम विदाउट मे भी सेंटेंसेस बोलते हैं। गॉड ब्लेस यू कह दिया अगर किसी ने तो सेंटेंस गलत हो गया क्या। जब मे गॉड ब्लेस यू कहा जा रहा है सेंटेंस हमारा तब भी सही है, और जब ये कहा जाएगा गॉड ब्लेस यू तब भी हमारा सेंटेंस सही है। यहां पर जो मे है वो अंडरस्टूड फॉर्म में है, मतलब वो है बस हमको दिख नहीं रहा है, वो इसलिए क्योंकि लिखा नहीं गया है। बट द इसेंस ऑफ मे इज प्रेजेंट, क्लियर। तो करना क्या है, करना ये है आपको कि अगर डायरेक्ट में आपको मे मिल रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होगी तो मे का माइट तो आप करोगे ही ना,
क्योंकि मे का पास्ट टेंस क्या होता है, माइट होता है। क्लियर? ऐसे भी सेंटेंसेस में इनडायरेक्ट में आपको माइट लगाना पड़ेगा या लगाना है जहां पे आपको मे नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? एज पर ग्रामर रूल, विदाउट मे we can't express these type of things. Clear? That is why we will have to put might in indirect speech. Clear? Whether we find may in direct speech or not, there is no concern, there is no matter. Clear? अगर आपको may मिलेगा तब तो might हमको करना ही है। may अगर डायरेक्ट में नहीं मिला तब भी इनडायरेक्ट बनाते समय माइट हम यूज करेंगे, सेंटेंस में लगाएंगे। ये बात याद रहेगी ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? कंफर्म? ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो बस इतनी सी बात है। एक्सरसाइज करें? थैंक यू। बोलो बेटा। The teacher said to me, may you pass. Clear? ठीक। Next, the people said live long our president. Okay, next beta, his mother said okay, may you live long. Clear ना? ओके, देखिए, द टीचर, क्लियर, रिपोर्टिंग वर्क, मे यू पास। टीचर ने मुझसे कहा मे यू पास, कि तुम पास हो जाओगे, मतलब एक आशीर्वाद टाइप का विश करा उन्होंने मुझे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विश्ड। प्रियंका सही है। द टीचर विश्ड, ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, क्या हो गया? मी। क्लियर ना? ओ सॉरी, यस एच, राइट? अब सही है? ओके, कंजंक्शन आप रिमूव करेंगे और दैट लिख देंगे, कोई दिक्कत? सब्जेक्ट क्या है आपका? सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब ध्यान देना, ये सब्जेक्टिव केस है बेटा, तो इसका भी क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा। रिपोर्टिंग वर्ब देखिए पास्ट में है, तो मे का पास्ट टेंस बेटा माइट। V1 क्योंकि मॉडल V1 ही लेगी ना, कंफर्म? बन गया इनडायरेक्ट हमारा। इसको देखें आप, द पीपल सेड, अब फिर वही बात आ गई बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहे हो चाहे ना हो, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी। क्लियर? तो द पीपल, देखो, लिव लॉन्ग आवर प्रेसिडेंट, मतलब हमारे प्रेसिडेंट बहुत दिन तक जिए, तो लोगों ने ऐसा कहा। तो अगर कोई ऐसा कहे तो निश्चित रूप से प्रार्थना ही तो करेगा ना, क्योंकि लोगों के बस में थोड़ी है कि इनकी आयु बढ़ा देंगे, ये तो ईश्वर के हाथ में है ना। तो हम ईश्वर से क्या करते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना करते हैं। आई बात समझ में? तो रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज हो जाएगी? प्रेड में, दैट। क्लियर? अब देखिएगा, सब्जेक्ट क्या है आपका? आर प्रेसिडेंट। क्लियर? फर्स्ट पर्सन पोजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर? सब्जेक्ट क्या है आपका? द पीपल। प्रोनाउन है ना,
पोजेसिव एडजेक्टिव है बी, जो प्रोनाउन है उसका ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। बी की पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन, लेकिन आवर की पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। समझ में रहा है ना? तो ये क्या है बेटा, पोजेसिव एडजेक्टिव है ना, पोजेसिव एडजेक्टिव है। अब पीपल थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, प्रोनाउन थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर क्या होता है, दे। पोजेसिव एडजेक्टिव रिमूव कर रहे हो ना, तो पोजेसिव एडजेक्टिव ही ऐड होगा। जो केस जो नंबर रिमूव करोगे वही केस वही नंबर हमें ऐड भी करना है। कहने का मतलब इन शॉर्ट, जो कुछ तुम यहां से हटा रहे हो वो उसी रूप में उसी संख्या में वापस आना चाहिए ना। जैसे गांव में आटा आटा दिए जाते देखो ना, तो कहते हैं दीदी दबाए दबाए देहो ना, मतलब आटा जब उसमें भरा जाएगा कटोरे में या थाली में किसी में, तो देखिए उसको उससे पूरा चपका देते हैं ना, ठूस ठूस के भरा जाता है। तो आप जब लौटाते हैं उसको तो क्या करते हैं, आप भी दबा दबा के भरते हैं, बस ऐसे ऐसे भर के दे देते हैं। आटा जब दबाएंगे तो स्पेस देखिए फिर और बना देता है। और अगर आपने दबा के नहीं दिया, दीदी हम दबा दबा के दिए थे, आटा हम ज्यादा दिए थे आपको, सही है। कभी कड़ुआ तेल मांगे हो ना, सरसों का तेल मिला था चाय वाली गिलास से, लौटाता किस में हो, पानी वाली गिलास में, पूरा नाप के, मतलब छोटा निकल जाए, बड़ा नहीं होना चाहिए, सही है ना। मतलब जितना लिया जैसे लिया हमने वैसे ही वापस करा ना, तो ठीक है। वही रूल यहाँ पर भी गिव एंड टेक पॉलिसी, जो आप हटा रहे हो वही ऐड करना है, बस इतना जान लो। क्लियर? तो पॉजिटिव एडजेक्टिव रिमूव होगा तो पॉजिटिव एडजेक्टिव ही आएगा, तो देखा पॉजिटिव एडजेक्टिव डियर। क्लियर? प्रेसिडेंट इसका नाउन है ना, हाँ ठीक है ना। अब देखिए, ओ सॉरी प्रेजेंट लिख दिया मैंने, बिकॉज प्रेसिडेंट इज प्रेजेंट इन द सेंटेंस। प्रेसिडेंट, क्लियर ना। अब देखिएगा आप, में नहीं है ना, लेकिन इंडायरेक्ट में हमको यस लगा दिया हमने, और जल्दी लग गई हमारी माइट। लिव भी वन ही है, राइट। तो कभी कभी देखना क्या होगा ना, लॉन्ग लिव करके सेंटेंस आ जाता है यहां पर डायरेक्ट में, लॉन्ग लिव द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो जब आप इनडायरेक्ट बनाइएगा तो माइट लॉन्ग लिव मत करिएगा, माइट के बाद भी वन ही आएगी, तो उसको आप लिव लॉन्ग कर लीजिएगा। सही बात समझ में? तो माइट लिव लॉन्ग, क्लियर है ना। इसे आप देखें, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, मे यू लिव लॉन्ग। अब माता जी विश कर रही है ना, शुभेच्छा दे रही है बच्चे को, मे यू लिव लॉन्ग, तुम खूब दिन तक जियो, तो क्या हो जाएगा, हिज मदर विश्ड, कंजंक्शन क्या आएगा बेटा, दैट। देखिएगा सेकेंड पर्सन, बट वी डोंट हैव एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हो कुछ भी सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ हिम सपोज करोगे तो ही हो जाएगा, मी तो आई, देम तो दे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे हिम सपोज करा तो क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। क्लियर? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है ना, तो मेक अ पास्ट टेंस माइट लिव लॉन्ग। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, द मदर सेड मे यू प्रॉस्पर होगा बेटा ना। ओके नेक्स्ट, दे सेड टू मी
मे गॉड हेल्प यू। ठीक है, क्लियर। ये भी लगा दे रहे हैं ना, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि आगे जी। द क्राउड यानी भीड़ ना। सिड भीड़ ने कहा, क्या कहा? लॉन्ग लिव द किंग। नेक्स्ट, चलो इतना करते हैं पहले। देखिए, द मदर सेड मे यू प्रॉस्पर, क्या जाएगा बेटा? चलो श्रेया बताओ क्या होगा? द मदर विश्ड दैट, क्या? हिज सी कर दिए। हाँ ठीक है, गलत नहीं है, हर मान लेंगे तो सी हो जाएगा ना, क्योंकि जेंडर तो क्लियर हो नहीं रहा। ठीक है, आगे बेटा। माइट ठीक, शाबाश, सही है ना। बैठिए, चलिए अक्षिता बताइए। दे विस्ड मी दैट, जी, आई माइट, सही है बेटा। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट गॉड है। अच्छा, आप करेंगे क्या ईश्वर की मदद? हम तो समझ ही नहीं पा रहे। नहीं, अगर ऐसी बात है तो फिर सही जा रहे हैं हम भगवान की मदद करेंगे ना, और क्या। आई डोंट हैव बट आई थिंक यू हैव दिस टाइप ऑफ माइट, स्ट्रांगनेस। बिटिया, सब्जेक्ट क्या होगा? भगवान तुम्हारी मदद करेंगे कि नहीं? अच्छा, तब ठीक है, उल्टा ना करिए ना। देखो बेटा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ईश्वर मदद करेंगे ना बेटा, तो क्या हो जाएगा? दैट गॉड माइट हेल्प। अब बताओ, यू बेटा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्टिव केस में है तो आई का भी ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। बन गया, क्लियर। बैठिए, चलो अंशिका। अंशिका कह रही मुझसे आप पूछ ही नहीं रहे। द क्राउड बेटा कह रहे हैं कि लॉन्ग लिव द किंग। भीड़ ने कहा कि राजा ढेर दिन तक जिए। क्राउड के हाथ में कुछ है नहीं, शुभेच्छा दे सकते हैं, समझना मेरी बात को। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि हम ऐसी प्रार्थना करते हैं ना, अब अगर हमारा राजा अच्छा है ना, नींबू पानी बहुत ज्यादा नहीं पीता है, पतला हो जाएगा ना, और क्या। तो अगर राजा अच्छा है तो हम सोचते हैं कि बहुत दिन तक जिए ना, और बुरा है तो सोचते हैं मर जाए। तो आप क्या सोचते हैं? मान लीजिए आप भीड़ का हिस्सा हैं, तो आप प्रार्थना करेंगी कि कुछ और? प्रार्थना कर दीजिए, कर दीजिए, लिखे हाँ बेटा। मतलब मेरे ऐसे ये रिएक्शन देने का मतलब ये था ना कि ये पास्ट में है, तो जो कुछ भी करिए पास्ट में ही करिए। प्रेड, ठीक है, आगे। दैट बैठ जाओ बेटा।
आराम से देखो ना, बिकॉज यू आर अ गुड ऑडियंस। और क्या, वी नीड ऑडियंस एक्चुअली, है कि नहीं? एट एवरी वॉक ऑफ लाइफ अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हमको ऑडियंस की जरूरत होती है। ऐसे क्लास में भी होता है। तो आपको देखना ही है कि आप किस रोल में हैं। चलिए अमित जी बताइए। हाँ, सब्जेक्ट हमारा क्या है बेटा? द किंग है, तो दैट द किंग। आगे, माइट लिव लॉन्ग, राइट? सिट डाउन। अंश क्या बेटा, समझ में आ रहा है? गुड। नेक्स्ट बेटा, सी said to him, may your efforts be crowned, हाँ, with success। क्लियर? नेक्स्ट जी, अच्छा लास्ट सेंटेंस, ओके। और नहीं बोलना? चलो देखिए, ग्रीटिंग वाला समझ लीजिए क्या होगा, कैसे होगा। जैसे आया ही सेड, उसने कहा, क्या कहा? गुड मॉर्निंग। क्या कहा? गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा क्या होगा, कह रहा है कि सी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, मे योर एफर्ट्स बी क्राउंड विद सक्सेस, कि तुम्हारा जो मेहनत है, प्रयास है, वो रंग लाए, राइट? तो देखिए, तो क्या जाएगा? सी, आप विश भी कर सकते हो, आप यहाँ पर प्रेड भी कर सकते हो कि मैं मतलब तुम्हें विश कर रही हूँ, तो प्रे विश्ड हो जाएगा, राइट? और अगर मैं ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी मेहनत क्या लाए, रंग लाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा? प्रेड हो जाएगा। तो इस केस में हमारा विश्ड और प्रेड बोथ आर करेक्ट। क्लियर? अब ध्यान ये देना बेटा, जब विश्ड लगाना तो प्रयास ये करना, डायरेक्ट हिम कर देना, लेकिन प्रेड लगाना तो टू लगा देना, प्रेड टू हिम, मतलब उसके लिए वो प्रार्थना करेगी ना। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? उसे वो विश करेगी, लेकिन प्रार्थना उसके लिए करेगी ना। क्लियर? तो कंजंक्शन क्या आएगा जी? कंजंक्शन क्या आएगा? दैट योर एफर्ट्स पोजेसिव एडजेक्टिव, सेकंड पर्सन है ना, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बेटा। इसका सब्जेक्टिव केस ही होगा और पोजेसिव एडजेक्टिव हिज, तो हिज एफर्ट्स। क्लियर? माइट, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, बी क्राउंड, क्लियर, विद एनी प्रॉब्लम? ओके। अब इधर आप देखें, जब बेटा ग्रीटिंग वगैरह कोई बात हो ना, तो रिपोर्टिंग और बेड में चेंज हो जाएगी। इसमें चेंज हो जाएगी बेड में। तो क्या करेंगे आप? ही बेड, राइट? गुड मॉर्निंग कर दिया हुआ है उसने, क्या कर दिया? गुड नाइट कर दिया। ठीक है ना? क्लियर? जैसे मान लीजिए कह रहा है कि गुड नाइट, तो रिपोर्टिंग और किस में चेंज हो जाएगी? बेड में, राइट? अब ध्यान देना, कंजंक्शन हटाकर यहाँ पर कोई कंजंक्शन नहीं आएगा, इन्वर्टेड कॉमा से हटाएंगे, कोई कंजंक्शन नहीं आएगा, दैट वगैरह नहीं आएगा बेटा। ठीक है? ही सेड गुड नाइट, तो क्या हो जाएगा? ही वेड गुड नाइट, राइट? हम कोई कंजंक्शन यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना? आई बात समझ में? हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? अब गुड मॉर्निंग कहोगे तो कर दो, ही विश्ड गुड मॉर्निंग,
राइट। विदा लेने वाली जैसी कोई बात है तो बेड लगा दो ना, गुड नाइट, राइट। तो वेट भी कर सकते हैं और आयुष पर्सन आप वेस्ट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर? और कोई प्रश्न? समझ में आई बात? तो नरेशन हमने कंप्लीट कर लिया बेटा, ठीक है ना। प्रैक्टिस भी आई थिंक हमने कर ही लिया है। अब इसी तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे, ठीक है ना। असर्टिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव सब हो गया, ठीक है। तो एग्जाम 24 तारीख से आपके 24 फरवरी ना, ठीक है। अच्छे से मेहनत करिए, हो जाएगा, अच्छे नंबर सबके आएंगे, परेशान मत होइए। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, we will meet in the next class. Thank you so much and have a great day. Jai Mata Di.